नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने इस चैनल के एक और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों ये जो है ये द्वितीय पार्ट है, सेकंड पार्ट है उस वीडियो का, जिसका शीर्षक था कि फ्यूचर ऑफ BHMS डॉक्टर एट द होम्योपैथिक हॉस्पिटल। जैसा कि आप सब लोग इस बात से भली भांति परिचित हैं कि इस चीज का जो सर्च है यूट्यूब के ऊपर बहुत ज्यादा हो रहा है कि एक BHMS डॉक्टर का फ्यूचर क्या हो सकता है, मतलब वो क्या क्या कर सकता है। राइट नाउ द पीपल्स, द लार्ज number of the peoples are exploring the probability of the career in the BHMS field। और जैसा कि हम सब लोग इस बात को भी जानते हैं कि 95% से ऊपर जो BHMS छात्र हैं, जो BHMS करके निकलते हैं, उसमें से लगभग 90-95% जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, वो बिल्कुल प्रैक्टिस के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है। वो हॉस्पिटल के अंदर एज ए ड्यूटी डॉक्टर, या मैं उसको दूसरा शब्द से बुलाता हूँ, सुपरवाइजर की तरह काम करना ज्यादा पसंद करते हैं। MD मेडिसिन हॉस्पिटल के मालिक की गालियों को खाना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये डेयर नहीं होता, उनके अंदर ये करेज नहीं होता, ठीक है, कि वो BHMS करके एक होम्योपैथिक क्लिनिक खोलें। उनको पढ़ना नहीं आता, वो मानसिक रूप से कमजोर होते हैं। क्योंकि मानसिक रूप से कमजोर मैं इसलिए कह रहा हूं कि BHMS के बाद क्लिनिकल लाइन में एज ए होम्योपैथ आना बहुत कठिन है। ठीक है, तो अब इस बारे में हम ज्यादा जानकारी आपको अगर चाहिए तो उस वीडियो का लिंक में ऊपर कार्ड में यहाँ पे कहीं पे भी एक कार्ड आ जाएगा, आप देख लीजिएगा। इसके अंदर फर्स्ट पार्ट है इस वीडियो का कि फ्यूचर ऑफ BHMS डॉक्टर एट एलोपैथिक हॉस्पिटल, कि अगर आप एक एलोपैथिक हॉस्पिटल, क्योंकि हम 90-95% लोगों की बात कर रहे हैं, जो कि मैंने बताया आपको कि 95% लोग BHMS करने के बाद एलोपैथिक अस्पतालों में सुपरवाइजर की नौकरी करते हैं। ठीक है, इनका क्या फ्यूचर है? तो उसके लिए अब ज्यादा वापस से उस टेप रिकॉर्डर को रगड़ेंगे नहीं हम, ठीक है, उसको हम रगड़ेंगे नहीं। यहाँ पे हम सीधा सीधा एक कंपैरिजन करेंगे मेरी एज के लोगों का। मैं 39 का हूँ, मतलब 40 लग चुका है। मोटे मोटे तौर पे मैं समझता हूँ कि चलिए 40 में कंप्लीट हूँ, ये मान के चलते हैं। ठीक है, मैं 40 साल का हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे जैसे व्यक्ति का कंपैरिजन हम करने वाले हैं एक उस व्यक्ति से जो आज की डेट में 40 साल का है। शायद मेरा कोई सहपाठी ही होगा, क्योंकि मेरे साथ भी लोग BHMS करके निकले हैं, एंड मोस्ट ऑफ देम आर राइट नाउ वर्किंग एज ए ड्यूटी डॉक्टर एट द हॉस्पिटल। तो ये मेरा कंपेरिजन है मेरे एक सहपाठी से, मेरे कॉलीग से, जो मेरे साथ BHMS करा, बट वो आज एक एलोपैथिक, माफ कीजिएगा, एलोपैथिक हॉस्पिटल में एज ए ड्यूटी डॉक्टर काम कर रहा है। अब ये सेकंड पार्ट इसलिए है कि हम दोनों का हम आने वाले 15 से 20 साल का जो टाइम है उसको कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। उसको हम एक कंपेरिजन करेंगे कि हाँ, उसके लिए क्या प्रोबेबिलिटी, अगर वो वो BHMS करके एलोपैथिक हॉस्पिटल में काम कर रहा है, उसके लिए क्या प्रोबेबिलिटीज हैं भविष्य के अंदर, और मेरे लिए क्या प्रोबेबिलिटी। आज तक क्या हुआ? आज तक ये हुआ कि मैं 2007 से पास आउट हूं और मेरे को 15 साल मैंने अपने आप को तपाया है इस प्रैक्टिस के अंदर, है ना। आप में से कई ऐसे डॉक्टर्स होंगे, मेरे कई सब्सक्राइबर्स होंगे, कई नए लोग होंगे जो देख रहे हैं इस वीडियो को। आप में से ज्यादातर ऐसे बहुत सारे लोग भी होंगे, 5% तो मैं मान के ही चल रहा हूं कि 5% लोग होम्योपैथी करके BHMS करके प्रैक्टिस फील्ड में आते हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, तो मेरा कैरियर हो गया 15 साल पुराना। अब ये भोपाल के जिस एरिया में मैं बैठता हूं, यहाँ पे मेरा नाम चल चुका है 15 साल में। नाम तो मेरा एक्चुअली 7.5-8 साल में ही मैंने कर लिया था। 8 साल एक बहुत लंबा समय हो कि अगर आप 8 साल एक जगह बैठे हो, ठीक है, एक मेन मार्केट के अंदर बैठे हो, आप अच्छा काम जानते हो, आपने अपने आप को ग्रूम करा है, मैंने बहुत मेहनत करी है ना। मैंने मटेरिया मेडिका को खाली वक्त में मैंने 5.5 साल अपने कैरियर की शुरुआत के सिर्फ मटेरिया मेडिका पढ़ी। मैंने और कोई दूसरा काम नहीं करा, सिर्फ पेशेंट देखना, जितना काम आता था उतने पेशेंट देखता था और मैं सिर्फ मटेरिया मेडिका पढ़ता था। ठीक है, तो नाम हो चुका है, अब मैं एज भी हो गई। अब एक्चुअली BHMS में इनिशियल फेज में क्या होता है कि आपकी एज होती है कम, तो जब कोई पेशेंट को आपके बारे में अच्छा लगा, उसको आपके रिजल्ट्स अच्छे लगे और उसने किसी को बताया, तो वो क्या सोच के आता है? तो ये सोच के आता है कि कोई मिड एज्ड अधेड़ सा आदमी होगा, चश्मा पहना होगा, हल्का सा मोटा होगा, गंजा होगा। तो जब हमारे पास जब पेशेंट आता था तो वो बोलता था, सर आप इलाज करोगे कि आपके पिताजी इलाज करेंगे? क्योंकि ये मैं आपको आज से 10 साल 8 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तब तो हम और यंग दिखते थे, अभी कौन से हम बूढ़े दिख रहे हैं। ठीक है, तो हमारा कैरियर हमने जमा लिया है। हम कंपेरिजन कर रहे हैं यहाँ पे मेरे कोई ना कोई कलीग से, जो भी आज की डेट में BHMS करके एलोपैथिक अस्पताल में काम कर रहे हैं। तो पहला केस हम अपना देख रहे हैं। ठीक है, अब हम जम चुके हैं, हमारा इतना बढ़िया धंधा है कि हमारे पास लॉकडाउन में कोई कमी नहीं रही। जो 2 लॉकडाउन निकले जिसके अंदर लोग बर्बाद थे, उस लॉकडाउन के अंदर हमने पैसा पीटा, घर में बैठ के पैसा पीटा। हम कुछ भी नहीं करते थे, लैपटॉप पे गेमिंग करते थे, हमारे यूट्यूब के वीडियो बनाते थे, एडिटिंग करते थे और हम पेशेंट देखते थे। ठीक है, तो हमारा कैरियर सेट हो गया। अब मैं आ गया हूं अपने मिड एज में। अभी आप
अब मैं उस एज में आ गया हूं कि बेसिकली जिस एज के अंदर हमारी तारीफ सुन के जब बंदा आता था, जब हमको बोलता था कि सर आपकी एज कम है इसलिए मैंने पूछा कि आप इलाज करोगे कि कोई आपकी जगह बैठा है, आपके पिताजी तो नहीं बैठे हैं। अब हम उस एज में आ गए। तो कहने का मतलब 15 साल की प्रैक्टिस के बाद मैं मेरे गोल्डन पीरियड में आ रहा हूं धीरे धीरे। अभी आया नहीं हूं तब भी मैं 12 लाख की कार से चलता हूं। मेरे पास सियाज है 12 लाख की, और ये मैंने तब खरीद ली थी जब मैं 32-33 साल का था। मात्र 33 इयर्स की एज के अंदर मैं 12 लाख की कार खरीद चुका था इस प्रैक्टिस से। मेरी बात समझिएगा, ठीक है। तो अब हम अपनी गोल्डन एज में जाएंगे, और जैसे जैसे दोस्तों हमारी एज बढ़ेगी, हमारी फैन फॉलोइंग जितनी तेजी से शहर में बढ़ रही है, क्योंकि एक डॉक्टर का कैरियर 10 साल के बाद स्टार्ट होता है। 10 साल में जब आप काम करते हो, 10 साल में आप हजारों लोगों को देखते हो शहर के, 10 साल के अंदर आप लगभग कई हजार लोगों को देखते हो, शहर के रिश्तेदारों को जो बाहर अलग अलग स्टेट्स में हैं। क्योंकि हमारे पास आता है बंदा, यहाँ पे आया, उसको फायदा हुआ, बोले सर मेरे भाई साहब दिल्ली में, उनका इलाज कर दीजिए। उनको फायदा हुआ, बोले साहब मेरी एक दीदी जी चंडीगढ़ में, उनका इलाज कर दीजिए। तो इस तरह से माउथ टू माउथ जो पब्लिसिटी होती है वो आपको 10 साल के अंदर उस एरिया के अंदर एक अच्छा नाम बना देती है। वो इतना पावरफुल नाम होता है कि आप एक क्षेत्र के अंदर आपका नाम चलता है। जैसे कि भोपाल कई एरियाज में डिवाइडेड है, होता हर एक शहर के अलग अलग एरियाज होते हैं। तो ये जो मैं कम से कम 6 बाय 6 किलोमीटर 6 किलोमीटर की रेडियस में जिस एरिया में मैं हूं, यहाँ पे सिर्फ मेरा एक छत्र राज है और मेरा एक छत्र नाम। जब भी BHEL एरिया जो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इस एरिया में मैं बैठता हूँ, जब इसकी बात होती है तो मेरा ही नाम आता है। मेरे अलावा इस एरिया में किसी का कोई नाम है नहीं, और मैंने होने भी नहीं दिया, टू बी वेरी फ्रैंक। तो अब आप समझ सकते हैं मेरा बुढ़ापा क्या होने वाला है। मेरा बुढ़ापा बीतेगा बिजीनेस के बीच में, मेरा बुढ़ापा बीतेगा बहुत सारे पैसे के बीच। मेरे को मेरे भविष्य के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने काम इस तरह से करा कि मेरा ग्राफ इस तरह से चढ़ रहा है। मेरे कैरियर हर साल, जैसे मैंने कैरियर चालू करा, कुछ दिन तक स्ट्रेट लाइन हुआ, पर ये देखिए 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल और 10वें साल के बाद ग्राफ बिल्कुल ऐसा चढ़ता है, बिल्कुल खड़ा। तो हमारा कैरियर एज है जेन्युइन जो होम्योपैथ होता है, एक लर्नेड लिटरेट होम्योपैथ होता है, अकलमंद डॉक्टर जो होता है उस एरिया के अंदर, जो एक छत्र राज वाला जो डॉक्टर होता है। अब आप मेरे भविष्य का आप लोग अंदाजा लगा सकते कि जैसे जैसे मेरी और उम्र बढ़ेगी, मेरा काम पहले ही इतना फैल चुका है, मेरा काम और एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, कंपाउंडिंग के रूप में बढ़ेगा। कंपाउंडिंग आप समझते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज। तो जो मैंने जितना भी इन्वेस्टमेंट करा है ना, टाइम का, एनर्जी का अपने कैरियर के अंदर, उसका अब मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट मिलने का टाइम आ रहा है। तो आई डू नॉट हैव एनी फियर रिगार्डिंग माई फ्यूचर। मेरे को कोई चिंता नहीं, मैं बहुत अच्छा कमा रहा हूं, और मैं जानता हूं कि हर 5वें साल के साथ मेरा एनुअल जो रेवेन्यू है वो लगभग नहीं करके 1.5 गुना बढ़ेगा। अगर मैं एक साल में किसी एक स्पेसिफिक पंचवर्ष में अगर 1 लाख रुपए महीना कमा रहा था, तो 5 साल के बाद वो 1 लाख से सीधे में 1 से 1.5 लाख या 1.25-2 लाख रुपए महीना हो जाए। फिर मेरे 5 साल के में उसी एक रेंज में चलेगा, फिर वो जो है लगभग 2 लाख के पार जाके 2.25 लाख हो जाएगा। तो ये इस तरह से एक BHMS डॉक्टर जो होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रहा है, दिस इज द गोल्डन फीचर इन फ्रंट ऑफ हिम। ये मेरे सामने एक बहुत बड़ा गोल्डन एरा, जिसको बोलते हैं राजयोग, मेरे सामने मेरा इंतजार कर रहा है कि एक दिन आएगा कि मैं इस शहर के ऊपर एज अ होम्योपैथ राज करके बताऊंगा। और आप लोग इस बात के गवाह होंगे कि आप लोग ये बात दूर दूर बैठ करके आपको पता रहेगा कि नहीं यार, भोपाल में कोई इस नाम का होम्योपैथ है जो बहुत अच्छा इलाज करता है। तो ये है मेरा फ्यूचर। मेरा मतलब एक उस BHMS डॉक्टर का फ्यूचर जिसने होम्योपैथी को चुना, होम्योपैथी के अंदर अपने आप को ग्रूम करा, उसके अलाइड सब्जेक्ट वीक थे, उसने उसके ऊपर काम करा, उसकी होम्योपैथी वीक थी, उसने 5 साल सिर्फ मटेरिया मेडिका के ऊपर काम करा, सिर्फ अपने कैरियर पे ध्यान दिया, स्ट्रगल करा, और फिर अल्टीमेटली अभी जाके मैं इस एरिया का सबसे बड़ा होम्योपैथ, और आप लोगों के आशीर्वाद से शायद भविष्य में भोपाल का सबसे बड़ा होम्योपैथ बनने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। अब आते हैं काउंटर पार्ट पे। अब मेरे उस साथी की बात करते हैं जो एज अ BHMS एक हॉस्पिटल में काम कर रहा है। वो भी 40 साल का हो गया है, माइंड करिएगा इस बात। अब उसके मन में उसको ये लग रहा है कि वो बहुत लर्नेड है ना, वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है। कई बार उसके अंदर इतना ईगो डेवलप हो जाता है कि वो अपने आप को मोर देन MBBS समझने लगता है। मतलब उसी के हॉस्पिटल में जहां वो 10 साल से एज अ ड्यूटी डॉक्टर काम कर रहा है, जब नए MBBS बच्चियां आते हैं, क्योंकि अब उससे बड़ा ही है, नए जो बच्चियां आए वो 30s में थे, ये 40s में चल रहा है, उसके ऊपर ये ऑर्डर चलाने की कोशिश करता है। इसका बॉस ऊपर से MD मेडिसिन बैठ के सब देख रहा हो। फिर और
और 4-5 साल बीतते हैं, ये उसके चेहरे पे बुढ़ापा दिखने लगता है, बहुत तेज बुढ़ापा। हमारा भी बुढ़ापा दिख रहा है, पर हमारा बुढ़ापा इस कुर्सी के ऊपर जिस पे मैं बैठा हूँ, जिस थाट से बैठा हूँ, हमारा बुढ़ापा हमारे ऊपर जचता है। एज ए डॉक्टर हमको जब एजेड होता हुआ हमारा पेशेंट देखता है, वो हम पे ज्यादा बिलीव करता है। बट इसका अपोजिट होता है उसके साथ, कि जब आपको एक एजेड डॉक्टर दिखता है जो आपको ड्रेसिंग सेंस से लेके उसकी बोली भाषा, उसका नॉलेज आपके दिमाग में डाउट पैदा करता है, यार ये एमबीबीएस तो नहीं है, ना ही ये एमडी है। तो वो तुरंत इस सिनेरियो को समझ जाता है, भाई ये आयुष विभाग का या तो ये आयुर्वेदिक डॉक्टर है और मोस्ट प्रोबेबली ये कोई होम्योपैथ। तो वो जो एजेड ड्यूटी डॉक्टर है, मैं भविष्य की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं फ्यूचर क्या है इन लोगों का एज अ बीएचएमएस डॉक्टर इन द हॉस्पिटल, इस पे वीडियो मैंने बना दिया है, कार्ड में लिंक है, आप जाकर देख लीजिएगा। वो बात हम नहीं कर, हम बात कर रहे हैं बुढ़ापे की, आगे फाइनेंशियल प्लानिंग की, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की। अब मैंने जो वीडियो के इनिशियल फेज में बताया उससे आपको सब पता है, मेरा फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत अच्छी रही होगी, क्योंकि मेरे को पैसा इतना आ रहा है कि आई डू नॉट नीड एनी फाइनेंशियल प्लानिंग, पहली चीज। दूसरी चीज, मेरा धंधा इतना तेजी से बढ़ रहा है, मेरा जो एज अ डॉक्टर यहाँ पे जो कैरियर है वो इतनी तेजी से एक्सपांड हो रहा है, मेरे पास नंबर ऑफ पेशेंट इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि मेरे को सोचने का टाइम ही नहीं है ये सब दुविधाओं के बारे में, ये सब मतलब भविष्य को लेके खतरों के बारे में मेरे को सोचने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मैं जो काम आ रहा है वही मेरे से नहीं संभल रहा है। बट इसके साथ क्या हो रहा है, ये भी हो गया बूढ़ा। अब ये जब बूढ़ा हुआ तो वो हॉस्पिटल के अंदर जो पेशेंट्स आ रहे हैं, जो आईपीडी एडमिट हो रहे हैं, इससे फिर सवाल पहले भी होते थे, पर पहले जैसे तैसे संभाल लेता था। पहले ये बीएचएमएस डॉक्टर जो सुपरवाइजर का काम कर रहा है, वो यंग लोगों के भीड़ के अंदर मिल जाता था, मतलब ब्लेंड हो जाता था। लोग यही सोचते थे ये भी शायद एमबीबीएस, शायद ये भी एमडी मेडिसिन है, कोई कुछ पूछता नहीं था। पर अब पूछेंगे, क्योंकि आपसे यंग डॉक्टर ने वहां पे एंट्री करी है और आपके हॉस्पिटल में लड़के लड़कियों ने जो बीएचएम, जो एमबीबीएस है, एमडी मेडिसिन है, उनकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी बॉडी लैंग्वेज में फर्क है, उनकी एज में और आपकी एज के अंदर फर्क है, तो आप अलग दिखने लगोगे उस भीड़ के अंदर, और फिर आपसे सवाल होंगे कि साहब आप क्या हो। और आप ये बात पेशेंट की आंखों में आंखें मिला के मैं दावा कर सकता हूं कि आप नहीं बोल सकते, और अगर आप बोलोगे तो आपको बहुत रिग्रेट फील होगा कि नहीं जी मैं एमबीबीएस डॉक्टर नहीं हूं, मैं तो यहाँ ड्यूटी डॉक्टर हूं। फिर आपसे वो पेशेंट करेगा, नहीं ठीक है साहब ड्यूटी डॉक्टर हो, ये तो मैं समझ रहा हूं, मैं तो 6 दिन से एडमिट हूं, देख रहा हूं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। फिर आप उसको कवर अप करने को बोलोगे मैं आयुष का हूं। आप ये सोच रहे हो कि सामने वाला बेवकूफ है, वो आयुष का समझ के आपको सवाल आगे नहीं करेगा, वो सोचेगा कि आयुष कुछ स्पेशलाइज कैटेगरी होती होगी। फिर वो पता है उसको आयुष में आप क्या हो, आप होम्योपैथी वाले हो कि आयुर्वेदिक वाले, तब आपको ये रिग्रेट फील होगा। और फ्यूचर तो झंड है। आपको कितना मिल रहा है वहां पे? 30,000 रुपए एक हॉस्पिटल का, बस, ठीक है, लगभग 30,000 रुपए। ये बहुत अच्छे, मैं एमपी के अंदर इंदौर जैसे शहर का सिनेरियो बता रहा हूँ कि 30 से 35,000 रुपए आपको मिलते हैं। आपको 8 से 9 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती है, आपका कोई लाइफ नहीं है, आपका कोई जीपीएफ नहीं है, कोई पीपीएफ नहीं है। प्रोबेबली आप किसी दूसरे शहर से बिलोंग करते होगे तो आप उस शहर के अंदर मकान तक नहीं बना पाओगे, आप किराए पे रह रहे होगे। और 30,000 रुपए में आज की तारीख में आपकी एक फैमिली, क्योंकि ये 40 साल के हैं तो प्रोबेबली इनका एक बच्चा होगा, इनकी एक वाइफ होगी, ये खुद होंगे, इन सबके खर्चे होंगे। तो एज अ बीएचएमएस डॉक्टर अगर आप हॉस्पिटल में काम करोगे तो आप अपने फ्यूचर के लिए जोड़ना तो छोड़िए, अपनी फैमिली के लिए पैसा जोड़ना तो छोड़िए, अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए पैसा जोड़ना तो छोड़ दो। आपके खाने पीने के वांदे पड़ेंगे उस एज के अंदर आके, 40 साल 42 साल की उम्र में आपके साथ ये दिक्कत आपको दिखेगी कि यार मैं तो यार कुछ भी नहीं कमा रहा हूँ। और फिर अगर आप मेरे जैसे आपके पुराने सहपाठी से मिलेंगे और उसको आप 12 लाख की कार में चलता देखेंगे, उसके अंदर बॉडी लैंग्वेज में आपको एक एरोगेंस दिखेगा, फिर आपको धीरे से पता चलेगा कि नहीं यार ये तो एस्टेब्लिश हो गया, इसकी तो प्रैक्टिस को 15 साल हो गए, ये तो दिन का इतना पैसा, कई बार तो दिन के 10-10 12-12 हजार रुपए लेके उठता है, तो फिर आपको और रिग्रेट होगा। अब आप समझ सकते हो इसका भविष्य क्या होगा। इस बंदे का भविष्य मतलब गर्द में है, ये तो आप समझ गए है ना। इसका जो भविष्य है वो बिल्कुल गर्द में है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है, इसका कोई जीपीएफ नहीं कट रहा है, पीपीएफ नहीं कट रहा है, ये कच्ची नौकरी पे बेसिकली। ही डू नॉट हैव एनी प्री फॉर्मुलेटेड अपॉइंटमेंट लेटर फ्रॉम दैट हॉस्पिटल, ठीक है, ये कच्ची रसीद पे काम कर रहा है वहां, ये कच्चे रजिस्टर पे साइन कर रहा है वहां पे, कोई ऐसा नहीं। और आगे क्या होने वाला है कि इनकी जब एज बढ़ेगी तो हॉस्पिटल इनको लात मार के बाहर कर देगा, क्योंकि ये लोगों के, जो मैंने पूरा सिनेरियो बताया, ये पेशेंट्स की आंखों में खटकने लगेंगे इनकी एज। क्योंकि आप 50 साल का कॉमन सेंस लगाओ ना कि उस हॉस्पिटल के अंदर जितने ड्यूटी डॉक्टर होंगे वो सब कम उम्र के नए नए आए होंगे, क्योंकि कम उम्र के हैं, कम एम्बिशन होते हैं, पैसा कम लगता है। अब आप एजेड हो गए, आप एक्सपीरियंस्ड हो गए, आप
आपको 10-12 साल हो गए, अब आप सोचोगे कि मैं तो, मेरी औकात तो इस MBBS से ज्यादा है, इससे ज्यादा एक्सपीरियंस है। आप उसके हॉस्पिटल के मालिक से उससे ज्यादा पैसा मांगोगे कि साहब तुम इसको 40,000 50,000 दे रहे हो तो मेरे को कम से कम 70,000 लो, मेरे को इतना टाइम हो गया, और बस उसके बाद आपको मिलेगा GPL, लात मार के बाहर कर दिया जाए। क्योंकि आप जितना पेमेंट प्रिटेंड कर रहे हो, तो यंग जो BHMS स्टूडेंट्स हैं जो जस्ट डॉक्टर बने हैं, आपको वो जितना पेमेंट दे रहे आप मांग रहे हो उतने में तो वो 3 नए रख लेगा, तो वो नए क्यों नहीं रखेगा, आपको बाहर करेगा। तो ये आपका फ्यूचर है, आप फ्यूचर के लिए कुछ सेव नहीं कर पाए, बच्चे के फ्यूचर के लिए कुछ सेव नहीं कर पाए, आप अपने और वाइफ के फ्यूचर के लिए सेव नहीं कर पाए। अगर आप इसी तरह के कुछ जो इसी सिनेरियो में काम कर रहे हैं तो आप उस शहर में 10 साल नौकरी करते रहोगे, आप मकान नहीं बना पाओगे, एक मकान भी नहीं बना पाओगे। तो आपकी फिर भविष्य की फाइनेंशियल सिक्योरिटीज का क्या, कुछ भी नहीं है, आपकी कोई सिक्योरिटी नहीं है। अब तो आप 40-45 साल के हो गए, आप इतने एजेड हो गए कि अब आपको क्लिनिकल लाइन में आने का सोच ही नहीं सकते। आप तो BHMS के बाद अब आप इस एज के अंदर आप एज अ होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर आने का सोच ही नहीं सकते। और दोस्तों ये चीज मैंने इसके एग्जाम्पल बहुत देखे हैं अपने कैरियर के शुरू के फेज में, कि हम कई इस शहर के नामी होम्योपैथ जो डॉक्टर थे उनके पास हम प्रैक्टिस सीखने जाते थे, तो हमको इस तरह के निराश डॉक्टर मिलते थे कि तब हमारी उम्र 25 साल हुआ करती थी, 26 साल के थे हम, और हमको उन सर का एक स्टूडेंट मिला जिसकी 40 साल उम्र थी उस जमाने में, सोचिए। और वो इतना निराश था और उसने हमको सबको कॉम्प्लीमेंट करा था कि बच्चे लोगों तुमने बहुत सही कदम उठाया है, मैंने अपनी खुद की जिंदगी बर्बाद कर लिया एलोपैथी की फील्ड में जाके। क्योंकि जब हम BHMS करके डॉक्टर बन के होम्योपैथिक प्रैक्टिस उन डॉक्टर साहब के पास सीख रहे थे, जहां पे ये बंदा भी किसी काम से आया था, तब उसने बताया कि ये गलती अगर मैं नहीं करता और मैं तुम लोगों की उम्र में आज से 16 साल 14 साल पहले अगर मैं BHMS करके होम्योपैथिक प्रैक्टिस में आ जाता तो आज कुछ और दिन होते। तो दोस्तों ये है फर्क एक होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर में और एक उस बंदे में जो BHMS करके हॉस्पिटल में काम करता है। कि अगर आप हॉस्पिटल में काम करते हैं तो आप कम पैसों में जीने की आदत डाल लें, आप फाइनेंशियल स्टारवेशन में रहने की आदत डाल लें, आपका कोई GPF नहीं होगा, कोई PPF नहीं होगा, आपको बुजुर्ग होने पे चिंता होगी क्योंकि आप प्रैक्टिस करते नहीं हो, और एक एज के बाद कोई हॉस्पिटल आपको एज अ ड्यूटी डॉक्टर नहीं रखेगा। आप ये समझिए, ये बात समझना पड़ेगी कि जिस तरह से एज बढ़ने के बाद एक हीरोइन जो फिल्मों में काम कर रही थी उसको कोई काम नहीं देगा, उसको रिटायरमेंट लेना ही पड़ेगा, इन द सेम मैनर एक BHMS डॉक्टर जब 45-50 का होने वाला होगा, क्योंकि 40 का तो मैं खुद हो गया हूं और मैं हम दोनों की, मेरी और मेरा काउंटर पार्ट, इसके मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं। तो जब मैं 50 का होऊंगा तो मेरे क्लिनिक के बाहर लगेगी लाइन, लोगों को मिलेगा 4-4 6-6 दिन बाद का अपॉइंटमेंट, मेरे पास इतना काम होगा कि ना मेरे पास काम समेटने का समय होगा ना पैसे। बट इसका क्या है, इसकी नौकरी जाने का डर है इसको उसी उम्र में जब 50 का ये हुआ, क्योंकि वो लोगों की आंखों को खटक रहा है। तो इसका कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी इसके सामने नहीं है, ना ये क्लिनिक डाल सकता है, ना ये एलोपैथिक क्लिनिक डालने का हिम्मत बचेगा इसमें उस उम्र में। ये होम्योपैथी तो ये कर ही नहीं सकता, हॉस्पिटल से इसको अल्टीमेटली निकाल दिया जाएगा, फिर दोस्तों ये कहीं का नहीं रहेगा। एंड दिस इज द बेसिक डिफरेंस कि अगर आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हो अपनी लाइफ के अंदर तो कोई भी प्रोफेशनल डिग्री को करने के बाद वही करो जिसकी वो डिग्री है। अगर होम्योपैथी आपने पढ़ी है तो बी अ होम्योपैथ ओनली, तभी आपका भविष्य उज्जवल होगा। और मैं लोगों को सबसे बड़ी बात बोलता हूं कि मैं मेरे मृत्यु के दिन के 2 दिन पहले सबसे बड़ा पैसा उठा के उठूं। मतलब जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, हमारे साल, हमारी उम्र बढ़ती जा रही है, हमारा पैसा बढ़ता जा रहा है जो हम कमा रहे हैं, तो जैसे जैसे मैं बूढ़ा होऊंगा, जैसे इसके सामने सवाल पैदा हो गया, क्या सवाल पैदा हो गया इसके सामने कि भाई मैं बुढ़ापे में क्या करूंगा, हॉस्पिटल ने मेरे को निकाल दिया है और मैं बाकी कुछ करने के लायक नहीं बचा। हमारे साथ क्या होगा, हमारी उम्र बढ़ती जाएगी, हमारी ओपीडी बढ़ती जाएगी, हमारी ओपीडी बढ़ती जाएगी, हमारी कमाई बढ़ती जाएगी, हमारे साथ कोई रिटायरमेंट जैसी चीज नहीं है। तो दोस्तों ये था उस वीडियो का दूसरा पार्ट जिसका शीर्षक है फ्यूचर ऑफ अ BHMS डॉक्टर एट द होम्योपैथिक हॉस्पिटल पार्ट 2। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को इस वीडियो को देखने के लिए और इस चैनल के लिए समय निकालने के लिए। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के अंदर मैं कौन सा पॉइंट को क्लियर करना चाहता था, ये बात आपको कहीं ना कहीं समझे होंगे और आपको क्लियर हुई होगी इस हफ्ते में आने वाले वीडियोस में। और हर रविवार को दोपहर में 2:30 बजे होने वाली लाइव स्ट्रीम में आप सबसे बहुत जल्द मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।